हुई थी आईटीआई से। पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, बट आईटीआई में जब मैं पढ़ाई कर रहा था दैट टाइम वन प्रोफेसर हैज केम, जैसे मैं आज आपके सामने आया हुआ इसी तरह से वन प्रोफेसर केम देयर एंड वो मोटिवेट करने आए थे मुझे। दैट टाइम आई डोंट लाइक दैट टाइम लाइक दिस मोटिवेशन प्रोग्राम, ऐसा मुझे पसंद नहीं था। मैंने वो आएंगे, वो बात करेंगे और चले जाएंगे, उससे कुछ होता नहीं लाइफ में। लेकिन उस दिन मैं जब बैठा 96 की बात है, आई अटेंडेड दैट प्रोग्राम सेम लाइक टुडे। जैसे आज आप मेरा प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, वैसे ही मैं 22 साल पहले प्रोग्राम अटेंड किया एंड दैट सेमिनार हैज चेंज माई लाइफ। तो प्रोफेसर जो आए थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, विजिटिंग प्रोफेसर थे, मुझे उनका नाम भी पता नहीं क्या है। उन्होंने एक ही बात कही, क्योंकि एक्चुअली आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड, जाना ही पसंद नहीं था। हाथ काला करना है, ये सब जिंदगी ऐसे ही गुजारना है, ये पसंद नहीं था मुझे। एंड दैट पर्सन गिव द वेरी फंटास्टिक स्टेटमेंट, every person of classroom, every student of school cannot become doctor and engineer. हर लड़का कभी भी, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का, हर जो स्टूडेंट है, कभी भी डॉक्टर इंजीनियर सब लोग नहीं बन पाते हैं। बट each and every student can become doctor and an engineer of his respective field. हम सब अपने अपने फील्ड के डॉक्टर एंड इंजीनियर बन सकते हैं, किसने रोका है। और इसी लाइन ने मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। 360 डिग्री जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया, सोच से चेंज हो गया। अभी हाल ही में जो है परसों के दिन जोश टॉक में मेरा एक वीडियो हुआ है, जिसको मोर देन 60,000 से अभी 70,000 हो गया है। 70,000 लोगों ने एक दिन के अंदर इस वीडियो को लोगों ने देखा है। आप भी जाके बाद में देख लीजिएगा, जोश टॉक के अंदर पूरी कहानी दी गई है। बट अगेन today's session is about passion to profession. What is passion and what is profession? ये है क्या? पैशन है क्या? कि सही में मेरे अंदर कोई पैशन है क्या? तो ऊपर वाले ने, जिसने भी हमें बनाया है, हर एक ने हमारे अंदर एक पैशन दिया हुआ है। ये पैशन या तो हमें गॉड गिफ्टेड है, या तो हमने डेवलप किया हुआ है, या तो हमने किसी को देखकर सीखा है। दिस इज कॉल्ड इकिगाई। अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना इज इकिगाई। यू कैन से दैट कि एक ये जो दिस इज नथिंग बट ए मैंगो से स्पेशल बनना, आम इंसान से स्पेशल बनना। अगर हम सिर्फ पैशन पे ही काम करते रहेंगे और पैशन को कभी प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे तो इट विल बिकम वेरी डेंजर। तो वो पैशन हमारा पॉइजन बन जाता है। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, बट वो गाने के लिए मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, आई एम नॉट अर्निंग ए सिंगल रुपीज। तो वो पैशन मेरा क्या बन जाएगा? वो पैशन मेरा बन जाएगा पॉइजन। सो हाउ वी विल कन्वर्ट दैट पैशन इनटू प्रोफेशन, कैसे बना सकते हैं? तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बता सकते हैं इंजीनियर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियर? समबडी आस्क यू, किसी ने आपको पूछा कि इंजीनियर क्या होता है, तो आप क्या रिप्लाई दोगे? आप क्या बताओगे उनको? मैं तो बिना डिग्री का ही सॉल्व कर सकता हूँ, तो क्या मैं इंजीनियर हो गया क्या? आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, हाँ प्लीज पार्डन। To give new ideas. The person who always give the new ideas, वो इंजीनियर है। तो मेरे पास मेरा जो सन है वो 8 ईयर का है, तो उसके पास बहुत सारे आइडियाज आते हैं, रोज नया आइडिया देता है कि ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा नहीं कर सकते, ये वॉच को ऐसा लगाने से अच्छा इसको मिरर भी नहीं लगा सकते हैं क्या? हम लोग ऐसा कुछ केमिकल नहीं बना सकते क्या पानी गर्म करने का? वो रोज आइडियाज देता है, तो वो इंजीनियर हो गया क्या? माई सन इज गिविंग आइडियाज एवरी डे, वो रोज एक नया आइडियाज देता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, विंडो को ऐसा नहीं बाहर से लॉक करना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? वो हमेशा बोलता है कि फैन के नीचे अगर हम लोग बैठेंगे तो फैन चालू होना चाहिए, बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इंजीनियर हो गया क्या? सर उसका अप्रोच और माइंडसेट सर, उसका अप्रोच एंड माइंडसेट, हाँ, इज यू आर अप्रोचिंग दैट पॉइंट, DR आप जो है यू आर अप्रोचिंग दैट पॉइंट। और आंसर मैं चाहता हूँ कि अच्छा, ये सेशन शुरू करने के पहले 3 रूल हमें फॉलो करना है। फर्स्ट इज बी प्रेजेंट इज प्रेजेंट। आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये मैं कोई गूगल से नहीं बता रहा हूँ। ये जो मेरे 22 साल का जर्नी था, ITI से लेके IIT का जो जर्नी था, उसके बाद बहुत कुछ करने का मौका मिला, 15 कंट्री में काम करने का मौका मिला। स्पेशली आई एम स्पेशलाइज मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर में मेरा रोबोटिक्स के अंदर मेरा ज्यादा समय निकला है। 14 ईयर आई स्पेंड इन रोबोटिक इंडस्ट्री। जब हमारे देश में इंडस्ट्री शुरू हो रही थी रोबोटिक की, ऑटोमेशन जब आ रहा था हमारे देश में 2001 के अंदर, तब से मैं इसी फील्ड में हूँ।
10 साल मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा है, तो मैं चाहता हूं कि ये 3 चीज फॉलो करें। पहला है आपको सारे नोटिफिकेशन बंद करके फोकस हियर, देन गिव योर 100% एंड बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। बस इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है समझ में आ रहा है तो ले लीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो पार्किंग में कीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन है आंसर में हम क्लियर कर लेंगे। तो क्या लगता है एक इंजीनियर क्या होता है? अगर किसी ने आपको पूछा एक एलियन आपके सामने आता है, पीके अगर आता है आपके सामने दूसरे ग्रह से आता है, एंड ही विल आस्क यू सर आप क्या करते हो, आप बोलेंगे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे क्या होता है इंजीनियर, क्या होता है, क्या बताओगे उसको? डॉक्टर समझ में आता है कि हाँ वो आप डॉक्टर को पहचान जाते हैं कि वो व्हाइट कलर का कोट पहना रहता है, स्टेथोस्कोप रहता है उसके पास, वो इंजेक्शन वगैरह लेके घूमता रहता है, तो समझ जाते हैं हाँ ये डॉक्टर है। आप इंजीनियर को कैसे पहचानेंगे? किसी कंपनी में आप जाओगे, इंजीनियर को कैसे, कि वो डिजाइन बनाता है, वो इम्प्लीमेंट करता है, वो इंजन पे काम करता है तो इंजीनियर हो गया। बट अभी मेरा जो ब्रदर है वो सिविल इंजीनियर है, तो वो तो बिल्डिंग बनाता है, वो तो इंजन पे काम नहीं करता, वो दुबई का सोचता ही नहीं। उसको ये थिंग्स से जो है ना दिमाग के अंदर जो बात है ना उसको बाहर निकालता है। दैट पर्सन इज इंजीनियर। करेक्ट, आई एग्री। तो हमारे पास कितने सारे आइडियाज होने चाहिए ना। अगर आपको जो डेफिनेशन है कि जो पर्सन इन्वेंट करता है, जो पर्सन नया कुछ बनाता है, जो कुछ हमेशा नया सोचता है, तो हमारे पास तो कितने 20 लाख, अगर एक एग्जांपल 6 लाख ही पकड़ लेते हैं, 6 लाख इंजीनियर अगर हमारे पास हर साल बन रहे हैं तो 6 लाख नए प्रोडक्ट मार्केट में आने चाहिए। आते हैं क्या? 6 लाख इनोवेशन आने चाहिए। आते हैं क्या? 6 लाख नए डिजाइन आने चाहिए। आते हैं क्या? अगर आप लोग जो डेफिनेशन दे रहे हैं, अगर वो डेफिनेशन को मैं अगर एज्यूम करता हूँ कि नहीं, द पर्सन हु डिजाइन, द पर्सन हु कुछ नया करता है। अच्छा, आप लोग ना अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, तो अभी कुछ देर के बाद सारा अंधेर जो कमरा है ना उजाले से भर जाएगा और आपको पता चलेगा वो कमरा था भी नहीं। इंजीनियर की परिभाषा क्या होती है और क्या रोल होता है उसका सोसाइटी में? जब वो जाता है काम करने के लिए तो सिर्फ वो उसका सिर्फ वो अर्निंग के लिए काम कर रहा है क्या? नहीं, वो अर्निंग के लिए काम नहीं कर रहा है, वो अर्निंग के लिए काम ही नहीं कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ देख रहे हैं ये सब इंजीनियर है, ये सेलिब्रिटी है जो एफिशिएंसी पर काम करता है, जिसका रहता है कि अगर मैं कुछ बॉटल बना रहा हूँ, मैं कोई मशीन बना रहा हूँ, मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं कोई कंप्यूटर का कुछ सामान बना रहा हूँ, तो मेरा पहला फोकस होगा एफिशिएंसी शुड बी, मस्ट बी हाई एंड प्राइस शुड बी लो। द पर्सन हु कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, दैट पर्सन इज नोन एज एन इंजीनियर। जो ये 2 चीज पर काम करता है हमेशा, उसका कुछ भी रहने दीजिए, वो कल इंजन पे काम करेगा, कल वो रेलवे में काम करेगा, फ्लाइट पे काम करेगा, वो कुछ भी बन जाएगा। कल वो बैंक का ऑफिसर भी काम बन जाएगा ना, तो वहां पर भी वही काम करेगा। मैंने वो भी काम किया। उसके पहले मैं लेथ मशीन पे काम करता था, उस पर भी मैंने काम किया। उसके पहले सुपरवाइजर बन गया था, उस पर काम किया। मैनेजर बना, फिर मेन मैनेजर बना, फिर ब्रांच मैनेजर बना के काम करेगा, फ्लाइट पे काम करेगा, वो कुछ भी बन जाएगा। कल वो बैंक का ऑफिसर भी काम बन जाएगा ना, तो वहां पर भी बना। चीफ इंजीनियर बना, फिर मेन जो होता है पूरे प्लांट का जो मेन इंजीनियर होता है वो बना, फिर असिस्टेंट एजीएम बना, जनरल मैनेजर बना, डायरेक्टर बना। और ये सब करते समय एक चीज समझ में आ गई, इंजीनियरिंग इज ए माइंडसेट। किसी ने आंसर दिया था इसमें, इंजीनियरिंग इज ए माइंडसेट। आपको सर्टिफिकेट तो मिलने ही वाला है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो माइंडसेट पक्का हो जाता है। चलो अब तो मैं ऑथोराइज पुणे यूनिवर्सिटी से मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है, स्कूल शुरू किया है, कॉलेज शुरू किया है। अगर वो पिक्चर में जाचे, इन्होंने कुछ ना कुछ इनोवेशन किया हुआ है। स्कूल के बच्चे वहाँ पे अम्ब्रेला उन्होंने डिजाइन किया है। यहाँ पर देख रहे थे कि कचरा जो सेकेंड आप देख रहे हैं वहाँ पर कचरा फुल हो जा रहा है, जो डस्टबिन है गार्बेज फुल हो गया, डस्टबिन फुल हो गया है, तो वहाँ पर किसी ने सेंसर लगा दिया है। वो सेंसर जैसी फुल हो जाता है, वहाँ पे गाड़ी आ जाती है, जो गार्बेज उठाने वाली गाड़ी है वो आ जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड पोस्टर के अंदर देखेंगे, यहाँ पर एक बच्चे ने एक ऐसा टॉर्च बनाया हुआ है जो नीचे से भी लाइट आता है, सामने से भी आता है, दोनों तरफ से वो लाइट चलता है। सामने भी आप देख सकते हैं और डाउन में भी आप देख सकते हैं। ग्लास बार बार गिर जाता है ट्रे में लेके जाने के लिए, तो किसी ने बहुत अच्छा आइडिया लगाया कि वो ट्रे के अंदर ही 2 होल बना के ड्रिल मार के वहाँ पे उन्होंने ग्लास को फिक्स कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर एक बकेट जैसा है, अगर आपको कहीं बकेट लेके जाना तो स्पेस ज़्यादा लगता है, वो वॉल्यूमेट्रिक जो लग रहा है, वॉल्यूमेट्रिक चीज़ों को कम कर दिया उन्होंने, स्पेस को कम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्पेस कम करती है। फैन को क्लीन करते समय प्रेस करते आ रहे हैं, अपने घर में लोग प्रेस करते हैं, होटल में प्रेस करते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि वो जो प्रेस करने का जो टेबल होता है उसको हम लोग कुछ नया बना सकते हैं, उसमें आईना लगा सकते हैं। आप सबको मैं एक आइडियाज देना चाहता हूँ यहाँ पर, जितने लोग हमें सुन रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस बॉटल के अंदर वो उसको डाल देंगे, वो क्यूब को हम बॉटल में डाल देंगे
और जैसे ही बॉटल में डालेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा, यानी नॉर्मल पानी गर्म होना चाहिए। 50 के आसपास वो पानी गर्म हो जाना चाहिए। पॉसिबल है ये? प्लीज रिप्लाई। हेलो, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो सकता है तो क्या लग रहा है, कोई शेयर करेगा कैसे बनेगा? अगर ऐसा गर्म पानी का मुझे बनाना है, गर्म पानी का मुझे अवेलेबिलिटी करना है, सोचो हमारे बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे कितने लोग, कितने सैनिक हमारे बीएसएफ पे काम कर रहे हैं। अगर ये ऐसा इनोवेशन हो जाता है कि केमिकल उनको हम दे देंगे, वो जेब में रखेंगे और जब भी उनको गर्म पानी पीना है, चाय पीना है, वो गर्म पानी में वो केमिकल को डाल देंगे, क्यूब को डाल देंगे और अपना बैग टी लगा के चाय पी सकते हैं। कितना बड़ा आइडिया आ गया ये आइडिया नहीं हो सकता? आपको आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। और इंजीनियर का जो मेन काम होता है इनोवेशन करना, लेकिन वो अपने मेन काम को भूल गया। हमने फैन खरीदा था हवा खाने के लिए, लेकिन वो भूल ही गए, वो फैन वैसे ही लटका हुआ है। हमने डिग्री तो मिल जाएगा, 2 साल 3 साल के बाद आप तो इंजीनियर बन जाओगे, आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा, लेकिन आप भूल जाओगे कि आज आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज किया था। तो सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ आज आपको एक टास्क मिल रहा है कि हर सेमिस्टर के अंदर एक नया इनोवेशन करने का, हर सेमिस्टर में एक नया प्रोजेक्ट बनाने का। एंड ये जो कलेक्टिव आपका इनोवेशन होगा ना, कलेक्टिव प्रोजेक्ट होगा ना, ये आपके फाइनल ईयर में आपको पे करेगा। जब आप जाओगे ना इंटरव्यू के सामने, जब बैठोगे, इंटरव्यूअर जब आएगा, समझो आपकी मम्मी ने आपको 5000 रुपीज दिया है और वो बोल रही है आपको कि बेटा कि आपको आज एक ना ये 5000 रुपीज का पूरा आपको पूरे पैसे का आपको शर्ट खरीदना है। तो जब आपके पास 5000 रुपीज है और आपको शर्ट लेने जाना है, तो आप कहां पर जाओगे? कहां पर जाओगे आप? आपके पास 5000 रुपीज है, यू हैव द 5000 रुपीज एंड यू हैव टू स्पेंड दैट कंप्लीट 5000 रुपीज, फुल 5000 रुपीज पे आपको शर्ट खरीदना है। तो आप कहीं रोड से खरीदेंगे क्या? इधर से भी खरीदेंगे, रोड से, इधर से उधर से खरीदेंगे। कहां पर जाओगे आप ब्रांडेड स्टॉक में। यस यू आर करेक्ट। आप किसी लंदन फिलिप में जाओगे, आप वो ऑक्समबर्ग में जाओगे, या उससे भी बेस्ट जो रहेगा वहां पर जाओगे, वो आपको बोलेगा, आपको देख के बोलेगा, वो आपको 300 रुपए का दिखाएगा। नहीं बोलेंगे नहीं, मेरे को 300 रुपए वाला नहीं चाहिए भाई, मुझे एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला दिखाओ। तो 500 का दिखाएगा, अरे यार और अच्छा दिखाओ। 1000 रुपए का दिखाएगा, और अच्छा दिखाओ। 2000 का दिखाएगा, और अच्छा दिखाओ। 3000 का दिखाएगा, और अच्छा दिखाओ। 5000 का दिखाएगा, फिर बोलेंगे हाँ ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। जब कंपनी आती ना, अभी कामले साहब बता रहे थे, अमन सर बता रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। वो बता रहे थे जब कंपनी हमारे इधर आती है ना, तो इफ दे आर रेडी टू पे, अगर वो 30,000 रुपया दे रहे हैं इस टाइम पे, 20,000 दे रहे, 25,000 दे रहे, 50,000 दे रहे, 1 लाख रुपीज दे रहे, तो वो भी तो वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे ना, वो भी तो वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी देखेंगे, क्योंकि दे आर नॉट कमिंग हियर। वो कोई स्टूडेंट को लेने नहीं आ रहे, वो वहां पर एक माइंड को लेने आ रहे हैं और उनको सबसे बेस्ट माइंड चाहिए। तो आज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सेमिस्टर बचे हैं। वी हैव द 6th सेमिस्टर एंड हाउ यू यूटिलाइज योर 6th सेमिस्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर वेरी लकी कि आज अपने को ये नॉलेज मिल रहा है, ये ज्ञान मिल रहा है। व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग कॉलेज, हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ करना होता है। जो भी अपने मन से समझ में हमने किया, बट यू आर वेरी लकी कि चलो आपको पता चल रहा है। जिल कॉलेज ने किसी को तो बुलाया यहाँ पर, कोई तो पर्सन आके यहाँ पे आपको गाइडेंस करेगा और फर्स्ट डे से ही हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो हम लोग वो क्वालिटी जो एजुकेशन चाहिए या जो क्वालिटी बनना है, कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है वो आज ही से देते हैं। आपने सही बोला कि इंजीनियर का काम होता है इनोवेशन करना। कितने इंजीनियर इनोवेशन करते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट पे आते थे, हम खरीद के दे देते हैं, खरीद के यहाँ वहां से लाके हम दे देते हैं। फर्स्ट ईयर में लोग बोलते सर मेरे को तो ये करना है, वो करना है, मेरे को तो 90 के इस पे लेके आना है, मेरा देखना, मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा, मैं दुनिया मी पूर्ण जग आहे ना बदलून करून दाखवणार। वो बार बार यही बोलता है, मैं जग बदलून करून दाखवणार। और जब वो फाइनल ईयर में पहुंचता है, जब मैं पूछता अरे क्या हुआ, अभी क्या कर रहे, बोले सर कुछ नहीं, सिर्फ 4 सब्जेक्ट बाकी है, बस 4 सब्जेक्ट निकल जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अरे जब 4 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में लेके जाने से आज ही क्लियर कर देते ना, आज ही क्लियर कर देते, कई के लिए वेट करते। और अगर जो हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कितना बेस्ट रहेगा। बहुत सारी कंट्री है जो कंट्री आगे गई है, मैंने उनका स्टडी किया था, वो लोग रोज एक नया प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं, रोज एक नया प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं। ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर कुछ नया हम लोग डाल सकते हैं। इस बॉटल के अंदर आपके सामने चेंज करना पड़ेगा। इस बॉटल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉटल में हम लोग कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं। सभी लोग मुझे एक आइडिया बताएंगे, इस बॉटल में क्या और नया इम्प्लीमेंट हो सकता है।
इस बॉटल के अंदर और क्या नया नया इम्प्लीमेंट हो सकता है, नया और क्या इसको हम लोग अटैच कर सकते हैं? प्लीज गिव योर आइडियाज। इंसुलेशन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इंसुलेशन दे सकते हैं। ओके, इंसुलेशन दे सकते हैं ताकि हाँ गर्म पानी, हाँ या आई गॉट गर्म पानी गर्म रहेगा, ठंडा पानी ठंडा रहेगा, सेम लाइक थर्मस। और ऑलरेडी किया है किसी ने, ग्रेट आइडिया। और क्या है, और क्या कर सकते हैं इस बॉटल के अंदर? नया क्या हो सकता है? बॉटल का मटेरियल चेंज करके दे सकते हैं क्या हम लोग? बम्बू का बॉटल बना सकते हैं क्या? मेटल का बना सकते हैं क्या? और कोई मटेरियल चेंज करके देखेंगे क्या? इसमें हम मेडिसिन का यूज, हाँ प्लीज बोलिए। इसमें हम लोग वो ओके, इसमें एक हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। ये जो आप कैप देख रहे हैं, कैप के अंदर हम लोग फिल्टर लगा के डाल सकते हैं हम लोग। वो फिल्टर क्या करेगा, पानी को ये करता रहेगा, अंदर ही अंदर उसको सारा जो पोल वगैरह उसका जो इम्प्योरिटी निकाल कर पानी को क्लीन कर देगा। हर जगह आपको बिस्लरी का पानी नहीं मिलेगा, कहीं से आपको नदी का पानी भी लेना पड़ सकता है, झरने का पानी भी लेना पड़ सकता है। तो ऐसे जगह पे आप उसको यूज कर सकते हैं। दवाई का स्ट्रिप यहाँ पर लगा सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसा लगा के आप क्या कर सकते हो, दवाई का स्ट्रिप यहाँ पर लगा सकते हैं। यस, यू कैन यूज दैट स्पेशल मेजरमेंट टेक्निक, कि इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें इम्प्योरिटी है क्या नहीं, पानी कितना क्लीन है, पीएच वैल्यू आपको पता चलेगा। तो पानी से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है आपको, वेरी ग्रेट के साथ। हम बनाने का काम हमारा नहीं, हो तो वर्कर लोगों का है, नहीं क्या? बनाएंगे ये ऐसा कुछ इनोवेटिव बॉटल बनाएंगे आप लोग? इंजीनियरिंग में, हाँ इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग फेल क्यों होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। उनके पास डिग्री आ जाती है साहब, डिग्री आ जाती है, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं, लाइफ में फेल हो जाते हैं। और उसका एक ही कारण है, दे नो वेरी मच बट इम्प्लीमेंटेशन इज जीरो। इट इज से दैट नॉलेज इज पावरफुल, बट अगेन आई एम सेइंग इट इज हाफ ट्रूथ। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ नॉलेज इज पावरफुल। जब तक हम वो नॉलेज को हम जिंदगी में नहीं उतारेंगे। व्हेन आई वाज टीचिंग इन वन इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे मैं पढ़ाया करता था। मैंने एक दिन देखा एक वहाँ के जो हमारे स्टाफ थे, वो फाइल लेने के बाद, फाइल सबमिट करने के बाद ना ऐसा वो हथौड़ी से वो नेल से मार रहे थे ऐसा। मैं बोला क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, फाइल सबमिशन हो गया ना तो अपना वो पता करने के लिए करना पड़ता है। तो मैंने उसमें सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हम फाइल रखेंगे, ऊपर से ऐसा मशीन आएगा और खट से है न्यूमेटिक का जो एक नीडल जैसा रहेगा और वो जोर से आके पंच करके चला जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हमने काम किया तो हमारा पहला ऑटोमेटिक पे काम नहीं था 2011 में, तो हमने क्या किया, उसको मैनुअली किया। यानी फाइल रखते थे और ऊपर से ऐसे प्रेस करते थे, हो जाता था। ये कितना सिंप्लीफाई हो गया ना, कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब बोले कि इसको ऑटोमेशन करना है, तो क्या करेंगे, अपने को आईटी का जरूरत पड़ेगा। तो हमने आईटी वाले और 2-3 स्टूडेंट को लेकर उसको हमने क्या किया, ऑटोमेशन में डाल दिया, ऑटोमेशन में डाल दिया। तो ये पॉसिबल है। ये आपको क्या करना है, बस आपको सोच लेके आना है, सोच लाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी रहना है। सो दिस थिंग वी हैव टू डू, वी कैन डू, एंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू हैव टू यू स्टार्ट टू फाइंड कि ये जो बॉटल है, इस बॉटल के अंदर हम लोग नया क्या कर सकते हैं, इस बॉटल में हम नया क्या कर सकते हैं। हर एक के पास अपॉर्चुनिटी रोज आ रही है। नाउ वी आर स्टार्टिंग, तो दिस इज अ जर्नी ऑफ बिकम स्पेशल फ्रॉम मैंगो। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन अगर हमें 5,000 वाला आदमी बनना है, 5,000 वाला शर्ट बनना है, क्योंकि मार्केट में जनरली लोग 300-400 रुपए का ही लेते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनी आती है वो 5,000 का चूज करने आती है, तो उनको वैसा अपने को दिखाना है। तो आज हमारे पास 6 सेमेस्टर है फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को चेंज कर दो, एक क्वालिटी माइंडसेट लेकर आइए और आज ही से इंजीनियर बन जाइए, आज ही से इंजिनियर बन जाइए। नाही आता बघू, आम्ही 4 वर्ष आहे ना, 3 वर्ष आहे ना, ते बघू नंतर आहे। फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर। आज से इंजीनियर बन जाइए। डिग्री बाद में आ रही है ना, लेकिन माइंडसेट तो आज ला सकते हैं ना। माइंडसेट तो अभी इसी वक्त आप इंजीनियर बन सकते हैं, इसी वक्त। तो आपका जैसे माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका एक्शन चेंज हो जाएगा, और जो रिजल्ट मिलेगा, जो परफॉर्मेंस होगा, वो सबसे बेस्ट होगा। तो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर। डिग्री आ रही है, 3 साल के बाद अपने घर में वो कुरियर निकल गया, लेकिन आज से आपको वो माइंडसेट लेके आना है। फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू हैव टू फिक्स, यू हैव टू इंस्टॉल दैट माइंडसेट इन योर माइंड। व्हाट इज माइंड? माइंड क्या होता है, माइंड क्या होता है और ये क्या कर सकता है? एक बहुत अच्छी स्टोरी है ये है भारत मेहरा की स्टोरी है। भारत मेहरा की स्टोरी है। उसके पास बहुत अच्छा एलिफेंट था, उसका एकदम प्यारा एलिफेंट था, और अचानक क्या हो जाता है कि वो रिटायर हो जाता है। फिर वो हाथी को छोड़ देते हैं, फिर वो हाथी इधर उधर घूमता रहता है।
और एक दिन वो हाथी जो है नदी के पास जाता है, तो नदी के पास वो जैसे ही जाता है तो वो अंदर धंसते जा रहा था। पूरे राज्य में लोगों को पता चला कि अरे वो राजा का एकदम लोकप्रिय हाथी जो है, जिसने कई बैटल को जीता था, वो हाथी जो है डाउन होते जा रहा है, नदी में कीचड़ में घिसते जा रहा है, अंदर घुसते जा रहा है, और कोई भी उसको हेल्प नहीं कर पा रहा था। सभी लोग बस देख रहे थे तमाशबीन बन के। और राजा के पास न्यूज़ गया, राजा भी बेचारा बहुत बुरा महसूस कर रहा था, ही वॉज फीलिंग वेरी बैड कि क्या कर सकते हैं। वहाँ से एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और बोले क्या हो गया, बहुत चिंतित दिख रहे हैं आप। बोले वो हमारा एक एलिफेंट था, वो ना इसमें जा रहा है, चिखल में घुसते जा रहा है और हम उसको कुछ कर नहीं पा रहे। तो बोले क्या था ये जो एलिफेंट, इसका क्या काम था? बोले ये बैटल में काम करता था, बैटल में हम इसको लेके जाते थे और इसने कई युद्ध हमारे साथ जीते हैं। तो बोले कुछ मत करो, आप वो ड्रम बजाना चालू कर दो, बैटल ड्रम जो होता है ना, बैटल ड्रम, वो बजाना चालू कर दो। बोले अच्छा, इससे क्या होगा? बोले देखो ना क्या होगा। और वहाँ पे नदी के पास जाके कुछ 6-7 लोग जाके वहाँ पे बैटल ड्रम बजाना शुरू करते, बैटल ड्रम बजाते, और वहाँ पे मिरेकल होने लगता है। क्या हुआ होगा आपके हिसाब से? क्या हुआ होगा? आफ्टर लिसनिंग दैट, जो बैटल ड्रम का जो साउंड था, जो ड्रम का जो वॉइस था, वो देख के, वो म्यूजिक देख के उसके अंदर एक पता नहीं क्या हो गया, अंदर से तरंगे निकलने लगी और बहुत कुछ हो गया, मिरेकल हो गया। एंड जो अंदर धंस रहा था उसने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, और हाथ पैर मारते मारते जो एलिफेंट था वो बाहर आ गया। सिचुएशन वही था, सब कुछ वही था, लेकिन कहीं से एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेट योर माइंड सेट फर्स्ट। ये माइंड क्या होता है? माइंड क्या होता है? बहुत से लोगों ने पूछा ये माइंड क्या होता है और होता कहाँ पर है। तो एक बच्चे ने, जब टीचर ने पूछा था माइंड कहाँ पर होता है, तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले टीचर, माइंड को जहाँ पर होना चाहिए वही नहीं होता है, जहाँ पर होना चाहिए अभी वो प्रेजेंट में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ से भी वो कहीं जा रहा है, ये नोटिफिकेशन आ गया, वो हो गया, ये हो गया, वहाँ पर ऐसा हो गया, कल राखी बांधा था, ऐसा हो गया, राखी लूज हो गया, बहुत सारी दिमाग में बातें चल रही हैं। दिस इज कॉल्ड माइंड सेट। माइंड इज नथिंग बट एक थॉट्स का ना, ये है पूरा कॉम्बिनेशन, बहुत सारे थॉट्स को हमने मिक्स करके एक गुच्छा बना दिया है, और ये सारे थॉट्स के गुच्छे क्या हो जाते हैं, हमारा माइंडसेट हो जाता है। अगर आप मेडिकल में आज होते तो आपका माइंडसेट क्या होता है, मेडिकल वाला होता है। टुडे यू आर इन इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन आपको लग रहा नहीं अभी मेडिकल में जाना चाहिए। तो जैसे एज सुन एज यू शिफ्ट, का माइंडसेट जो है ना मेडिकल वाला होने लगेगा। आपकी बातें, आपकी एग्जाम्पल, आपका जो सोच है, आप जिससे भी मिलोगे सारे मेडिकल वाले हो जाएंगे। जब मुन्ना भाई जाके MBBS कर सकता है वहाँ पर जाके ऐसे कॉलेज में, तो उसका माइंडसेट वैसा हो जाता है। वहाँ पे वो इन्वायरमेंट को देख के वो चेंज हो जाता है। सो माइंडसेट इज नथिंग बट एवरीथिंग। माइंडसेट इज एवरीथिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स माइंडसेट। कभी तो भी आपने कुछ चीज़ों को हासिल किया था, आपने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था, आपने 12th को आपने एक जबरदस्त तरीके से पास किया था, कभी तो भी आपने किसी चीज़ को हासिल किया था, लेकिन आज भी आप उसी माइंडसेट से जी रहे हैं, तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेट योर माइंड इन ग्रोथ मोड। ऑलवेज यू हैव टू लिसन सम न्यू थिंग। रोज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो कि अरे यार ये छोटा बॉटल है, इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, ऐसा कुछ बन सकता है क्या, ये जो ढक्कन इसका निकाल के कुछ बना सकते हैं क्या, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं क्या। 97 में एक लेडीज थी, वो माइंड से थोड़ी डिस्टर्ब थी, और वो अपने बच्चे का खिलौना ना, जो ओल्ड खिलौने थे वो फेंकने जा रही थी। उसको लगा ये कुछ काम का नहीं, फेंक देते हैं। लेकिन फेंकते फेंकते उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और वहां पे उसका ग्रोथ माइंडसेट ने काम किया। उसने क्या किया, वो जो कार थे ना, कार के सारे टायर को बाहर निकाल दिया, और दैट टायर का से उसने कुछ नया बनाया, एक इनोवेशन किया। क्या किया होगा? 4 टायर का उसने क्या बनाया होगा, कौन बताएगा? और वो प्रोडक्ट जो है 2017 का बेस्ट सेलर अमेजॉन प्रोडक्ट बना। 2017 का बेस्ट सेलर प्रोडक्ट बना। क्या था वो, कोई बता सकता है? बीच में एक वो क्या बोलते हैं, बीच में वहां पर एक बेरिंग जैसा था, और 3 जगह से वो टायर जैसे लगे हुए थे। क्या था वो? स्वीजेट स्पिनर। और वो बेस्ट सेलर बना। 97 में उसकी खोज एक्सीडेंटली हो गई थी, और सक्सेस हुआ 2017 में। आप जाते थे हर सीरियल में, देखो, ट्रेन में जाओ, रिक्शे में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप किसी फेयर में जाओगे, मॉल में जाओगे, हर जगह वो लोग वो यूज कर रहे थे। उसका क्या यूज था किसी को पता नहीं था, बट हर के हाथ में वो एक था। हर एक जन उसको लाइक कर रहा था, हर एक जन ने उसको सपोर्ट किया उस चीज को, और लाखों करोड़ों प्रोडक्ट वो बिके मार्केट में। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। ऑलवेज यू हैव टू, चलो इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग रोज ऐसा खाना बनाते हैं, कुछ नए तरीके से बना सकते हैं क्या, हम लोग रोज ऐसा ड्राइंग बनाते हैं, कुछ नए तरीके से कर सकते हैं क्या।
आपका आज जो सेंटर होगा ना, सेंटर यानी आज आपका जो सेंटर होगा, माइंड का जो सेंटर होगा, वो इंजीनियर का होना चाहिए। बचपन में आप तो अभी भी बनाते हैं, आप अगर सर्कल बनाते हैं, अगर एक कंपास से सर्कल बनाते हैं तो क्या होता है, एक साइड में हम लोग पेंसिल लगाते हैं और एक साइड में पॉइंटेड नीडल होता है, और वो नीडल आप जहाँ पे रहते हैं दैट इज कॉल्ड सेंटर। तो आज आपका जो सेंटर होगा, आज से आप जो भी काम करोगे, जो भी करेंगे, खाना भी खाएंगे ना, तो ऐसे इंजीनियर को ही माइंड में रख के खाना खाना है। अगर रक्षाबंधन अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ऐसे इंजीनियर, अगर आप वो गोपाल काला हम लोग बोलते हैं, जन्माष्टमी भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी है, रमजान भी सेलिब्रेट करेंगे ना, तो इस तरह से सेलिब्रेट करो एक इंजीनियर के माइंड से, कि मेरी जगह अगर विश्वेश्वरैया साहब होते तो क्या करते, मेरी जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो क्या करते, मेरी जगह अगर ये इंजीनियर होता तो क्या करता, मेरी जगह अगर माधवन होता तो क्या करता, आप जिसको मेरी जगह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब होते तो क्या करते। किसने रोका है आपको? आपको किसी ने नहीं रोका है माइंडसेट को सेट करने के लिए। वो तो अंदर किसी को दिखाई थोड़ी देता है, उसका रिझल्ट सबको दिखाई देता है। अरे यार हे बदललाय, काहीतरी चेंज झालं याच्यामध्ये, काहीतरी आज काहीतरी कॉलेजमध्ये झालेलं आहे, काहीतरी हा आता वेगळंच काहीतरी बिहेव करतोय, लोगों ने आपको बोलना चाहिए। दूसरा है विजन, अपने लाइफ का एक विजन बनाइए, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, नौकरी पैसा तो मिलेगा ही साहब, नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, सारी चीजें आपके पास, चीज गूगल पे अवेलेबल है। कुछ तो नया खोज कीजिए कि ये बॉटल है, इस बॉटल में मैं नया क्या कर सकता हूँ। इसी तरह से एक पर्सन था 1901 में, 1901 के अंदर एक पर्सन था, वो उसको कुछ तो भी करने का था। वो कोक कंपनी के अंदर, कोको कोला कंपनी के अंदर वो क्राउन बेचता था, कोको कोला कंपनी में क्राउन बेचता था, इस तरह का क्राउन बेचा करता था। और उसको ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ तो भी नया करना है, मुझे कुछ तो भी नया करने का है। तो 2001 में किंग सी जिलेट नाम का जो पर्सन था, उसने कुछ नया बनाया। क्या बनाया होगा बताइए, क्या बनाया? किंग सी जिलेट। हाँ यस, नाम से पहचान गया, आज भी हम उसको याद करते हैं। जिलेट कंपनी, नंबर 1 कंपनी, रेजर ब्लेड उसने खोज किया। वो ऐसा पहले ना वस्त्रा जैसा कुछ था, ऐसा लोग जाते थे, कितना लोग टाइम घलाते थे, लोग जाते थे। देखिए इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर इज अ पर्सन एफिशिएंसी और इकोनॉमी। पहले लोग जाते थे पत्थर पे, वो उसको ना आधा घंटा धार करते थे, धार करने के बाद फिर वो दाढ़ी करते थे, और उसी समय उसके दिमाग में नया आइडिया है। वो कोई इंजीनियर नहीं था साहब। 1900 में एक पर्सन कार चला रहा था, और कार चलाते चलाते वो क्या कर रहा था, वो बार बार उतर के ना वो क्लीन करना पड़ता था, उसको कांच क्लीन करना पड़ता था। क्या किया होगा उसने, क्या नया खोज किया? यस, उसने वाइपर बना दिया। ऐसा ये होना चाहिए। आप देखिए आपके आजू बाजू में जितनी भी चीजें ना, सब इंजीनियरिंग का ही कमाल है। आप ये जो दीवार को देख रहे हैं, जो विंडो देख रहे हैं, जो वॉच देख रहे हैं, आपके पास जो मोबाइल है, जो भी देख रहे हैं आप, ये जो कपड़ा पहने हैं, आपके सामने जो बॉक्स रखा हुआ है, बाथरूम में जो भी यूटेंसिल्स जो देख रहे हैं, जो भी वहाँ पे लगाए हुए हैं, ये सारे जो है प्रोडक्ट जो है ये इंजीनियरिंग का है। आपकी जो फैन चल रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, आप जो एप्लीकेशन आप यूज, आप इंजीनियरिंग के बिना 1 मिनट भी रह नहीं सकते। हर जगह आप देखेंगे इंजीनियरिंग मिलेगा ही आपको। आप जिस रोड पे चल रहे हैं वो भी इंजीनियरिंग का ही कमाल है। जिस नाव में बैठेंगे, जिस एरोप्लेन में बैठेंगे, जिस ट्रेन में बैठेंगे, जिस कार में बैठेंगे, जिस एप्लीकेशन का आप यूज करेंगे, जो पढ़ाई आप करने वाले हैं, वो सब इंजीनियरिंग का कमाल है। जो इंजेक्शन से आप ये वैक्सीन लेने वाले हैं या लिया होगा आपने, वो भी इंजीनियरिंग का कमाल है। तो इतने जबरदस्त फील्ड में आप आ गए। लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग करूँ का फायदा नहीं है, लोग कुछ करते नहीं है साहब। नॉलेज ले लिया तो इंजीनियर बन गया, ऐसा नहीं है। आप बिना नॉलेज लिए भी इंजीनियर बन सकते हैं, और लोगों ने किया है ऐसा। सोनम वांगचुक, उसके पास डिग्री नहीं है साहब, इंजीनियरिंग की कोई डिग्री उसके पास नहीं है, लेकिन वो इंजीनियर लोगों को मात दे रहा है आज। कई उन्होंने इनोवेशन किया है। तो आज आपको आपके पास एक विजन होना चाहिए कि माझा नावावरती एक पॅटर्न तरी झालं पाहिजे। मरने के पहले देखो, हम सब पैदा तो हो गए, कैसे पैदा हो गए, कहाँ पे पैदा हो गए, कोई कहाँ पर भी पैदा हो सकता है, किसके घर में पैदा हो गया, ठीक है, वो ऊपर वाले का था, उसमें ऊपर वाले का प्लानिंग था। लेकिन मरना कैसे है ना, वो आज आपको सोचना है। टुडे यू हैव टू डिसाइड कि क्या बन के मरना है। अपने नाम पर क्या पैटेंट होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, अपने नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, अपने नाम पे 14 किताब होना चाहिए, अपने नाम पर ऐसा इनोवेशन होना चाहिए, अपने नाम पर ये टॉक में, वो टॉक में, टेडेक्स टॉक हो गया, जोश टॉक हो गया, यहाँ पर जाके हम बात करना चाहिए। आज आपको डिसाइड करना चाहिए हाउ यू वांट टू डाई। आज डिसाइड करो, दैट इज कॉल्ड विजन। और याद रखिए, जिसका विजन होता है ना, वो कभी एक पैदा होना है, और इसी के लिए मुझे अपने आप को खत्म करना है। तो टुडे यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट।
ये होता है विजन। विजन में और सपने में क्या फ़र्क होता है? विजन और सपने में फ़र्क होता है, माइकल नाम का एक लड़का था, 4th स्टैंडर्ड में उसको टीचर ने एक ऐसे दिया, बोले बेटा एक ऐसे लिखना है, सबको दिया उन्होंने, सबने ऐसे लिखा मेरा घर, माय होम। तो सबने अपना लिखा, तो उसने भी लिखा था कि मेरा जो घर है ये 4 माले का है, इस पर हमने अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग कलर है, अलग अलग फ्लोर पे नीला पीला हरा लाल ऐसे हमने अलग अलग फ्लोर पे कलर दिए हुए हैं, और नीचे रोल्स रॉय खड़ा है, अस्तबल है हमारे पास, घोड़े हैं हमारे पास, और गेट बहुत बड़ा है और फाउंटेन है। उस टीचर ने वो उसको पढ़ा, बोले माइकल है काय लीले तू? बोले क्यों, क्या हो गया मैडम? ये सब झूठा लिखा है तुमने, मैं तो तुम्हारी माँ को जानती हूँ, तुम्हारी माँ तो दूसरों के घर में बर्तन मांजती है, तुम तो वो उधर धारावी में रहता है, ये क्या लिखा है तुमने? मैं अभी तुमको 5 मिनट देती हूँ चेंज करे, झूठ नहीं लिखने का मेरे सामने। बोले नहीं भाई मी काय ऐसा चुकी से नहीं लिखा है, नहीं आपने कुछ तो भी गलत लिखा है और मुझे सच चाहिए। बोले मैडम मैंने सच लिखा है। और उसको मैडम को गुस्सा आता है और उसने क्या कर दिया, उसको फाड़ के फेंक दिया, उसके मार्क्स भी चले गए और समय बदलता गया। वो जो टीचर थी वो 4th स्टैंडर्ड से वो प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी में आ गई, फिर वो हेड मिस्ट्रेस बनती है और शिक्षण अधिकारी बनती है और रिटायर हो जाती है। रिटायर का समय आ जाता है। जब उसका रिटायर का समय आ रहा था तो हर बार जो प्रोग्राम होता था वो कोई ऐसे हॉल में होता था। इस बार उन्होंने, उनके जो स्टाफ ने सोचा कि इस बार हम लोग बंगला लेंगे। कहानी थोड़े समझ में आ रही है आप लोग को? कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा रिस्पॉन्स देते रहिए तो मुझे पता चलेगा कि हम लोग ऑनलाइन है। हाँ, कहानी समझ में आ रही है ना आपको थोड़ा? हाँ। इसके बाद क्या होता है, वो जो टीचर रहती है, जो शिक्षण अधिकारी बन जाती है और उसका स्टैंड अप पार्टी होता है और एक बंगले के अंदर होता है, बहुत बढ़िया बंगला रहता है और वो बहुत ही भावुक हो जाती है, इमोशनली एकदम ये हो जाती है कि यार इतना ग्रेट आप लोग ने मेरा स्टैंड अप पार्टी किया। मैंने इतने सारे स्टैंड अप पार्टी देखे, सब तो गवर्नमेंट के ऑफिस में होते थे, लेकिन आप लोग ने इतना अच्छा बंगला लिया और ये किया। बोले नहीं, हमारे पास एक स्टूडेंट आया था और उन्होंने हमें कहा, हमें अप्रोच किया कि अगर मैडम का जो स्टैंड अप पार्टी रहेगा ना तो वो मेरे बंगले पे होना चाहिए, मैं उसका पूरा बेयर मैं करूँगा, आपको कहीं कंट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं, सब मैं पे करूँगा। कहानी समझ में आ रही है ना? तो फिर वो बोलती है कौन है वो जेंटलमैन, कौन है? मुझे उस जेंटलमैन को मिला जिसने इतना अच्छा बंगला हमें आज रेंट पर दिया, इतना सारा सुख सुविधा उन्होंने दिया, सारा चाय नाश्ता का खर्चा उसने किया, मैं उसको मिलना चाहती हूँ। वो खिड़की के पास एक जेंटलमैन रहता है, कोट वगैरह पहन के एकदम बाल भी स्टाइलिश रहता है, और वो क्या करता है, टीचर उसके कंधे पे हाथ रखती है, ओ माय चाइल्ड थैंक यू वेरी मच, यू मेड माय डे, यू आर ग्रेट पर्सन। और वो टर्न मारता है और वो टीचर के पैर को छूता है। बोले हु आर यू? बोले मैडम आप पहचान नहीं रहे मुझे, देखो ध्यान से देखो तो थोड़ा चेहरा वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। माइकल? बोले हाँ मैडम मैं माइकल हूँ। कुछ साल पहले आपने मुझे एक निबंध दिया था, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, आपने एक निबंध दिया था और निबंध में आपने बोला था मेरा घर लिखने के बारे में। मैडम उस दिन मैंने इसी घर के बारे में लिखा था। देखो यही वो 4 माले का घर है, चारों रंग अलग अलग है, हरे पीले लाल नीले, नीचे वही रोल्स रॉय रेड कलर का खड़ा हुआ है और सामने गेट लगा है, उसके सामने फाउंटेन लगा हुआ है, अस्तबल है, मेरे पास घोड़े हैं और ये सारा मैंने बना दिया। लेकिन मैडम उस दिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था, उस दिन सिर्फ ये मुझे दिखाई दे रही थी, मेरी आंखें देख रही थी, बाकी लोग की आंखें नहीं देख रही थी, सिर्फ मैं ही देख रहा था, इसलिए लोगों को झूठ लग रहा था। मैडम मी काय खोटं लिहिलं नव्हतं, मी खरंच लिहिलं होतं। दिस इज कॉल्ड विजन। शतरंज का एक नियम होता है, शतरंज खेलते हैं ना आप लोग, उसका एक नियम होता है। शतरंज क्या कहता है? शतरंज कहता है कि आपको हमेशा जो आगे रहते हैं ना, जो पीछे रहते हैं वो सब बड़े लोग रहते हैं, वो सब राजा के बेटे राजा, वजीर का बेटा वजीर, हाथी का बेटा हाथी, ऊंट का बेटा ऊंट होता है और घोड़े का बेटा घोड़ा ही निकलता है। लेकिन आगे जो रहते हैं ना, छोटे छोटे प्यादे रहते हैं, किधर तो भी सामान्य घर के लोग, किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, किसी कोई ठेले लगाने वाला होता है, कोई मशीन पे काम करने वाला होता है, कोई क्या करने वाला होता है, कोई क्या करने वाला होता है, साधारण लोग रहते हैं। लेकिन यही साधारण लोग जब 6 कदम तक खुद को संभाल लेते हैं, जब 6 सेमिस्टर खुद को संभाल लेते हैं और प्रोग्रेस करते हैं, तो वही प्यादा, छोटा सा प्यादा जिसको कुछ आता नहीं था, वही प्यादा राजा को बोलता है चेक मेट। यही छोटा सा प्यादा जो होता है, यही राजा को बोलता है चेक मेट। आज आपको 6 सेमिस्टर संभालना है, बस बहुत कुछ होगा आपके साथ। आपका कभी असाइनमेंट गायब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, आपका हॉल टिकट गायब हो जाएगा, कोई आपको गाली दे के जाएगा, कोई मार के जाएगा, कोई चिल्ला के जाएगा, कोई झगड़ा करेगा। आप चुपचाप रहेंगे तो भी लोग आपसे झगड़ा करेंगे। लेकिन याद रखिए ये सब होने वाला है।
और इसके लिए क्या करना है, एक मंत्र दे रहा हूं कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। हमें पनीर बनाना, आज के दिन आपका माइंडसेट क्या करना है, हम पनीर बनाना सीख रहे हैं कि दूध तर नाचणारच आहे, रोज काहीतरी होणारच आहे आपल्या बरोबर। काय सोच लो, कभी आपका चप्पल टूट जाएगा, कभी आप लेट हो जाओगे, कभी क्या हो जाएगा, लाइट चला जाएगा, इंटरनेट चला जाएगा, मोबाइल टूट जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन माइंडसेट को डिस्ट्रॉय होने मत देना, क्योंकि ये अगर सेट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज सेल्फ एनालाइज। खुद को सेल्फ एनालाइज कीजिए, अपने आप को जानो, मेरे अंदर खासियत क्या है, मेरे अंदर कमी क्या है। हो सकता है आपके अंदर कुछ अच्छी खासियत हो सकती है, आपका ड्राइंग अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपके अंदर टेक्नोलॉजी की बातें अच्छी होगी, आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं, वो कहीं का भी होने दीजिए, किसी भी कंट्री का होने दीजिएगा। ये सब क्वालिटीज़ है, ये सब क्वालिटीज़ है। नहीं मेरा इसमें नॉलेज अच्छा है, मैं एक प्रकार का गूगल हूँ, ऐसा जो भी आपको लगता है, मेरा बात गाना गाने का तरीका अच्छा है, मेरा लोगों को समझाने का तरीका अच्छा है, मैं किसी से भी काम निकलवा सकता हूँ, मैं लेथ मशीन चला सकता हूँ, मेरे अंदर सीखने की काबिलियत बहुत अच्छी है, तो ये अच्छी बात है। एस इज स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। अपना खुद का स्ट्रेंथ फाइंड आउट कीजिए। लेकिन आपके अंदर वीकनेस भी होगा, नहीं मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैं सोचता बहुत हूँ लेकिन मैं करता नहीं कुछ हूँ, तो आज उस पर काम कीजिए साहब। नहीं मुझे टेक्नोलॉजी में ना ये चीज़ समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, जो समझ में आता वो तो पढ़ो, उतना तो कुछ करो, जो आपके पास है उसका सही इस्तेमाल करो। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज़। आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, और मैं ऐसा बोलता हूँ, भारत देश ऐसा है ना, दैट इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। भारत देश ऐसा है, क्योंकि मैंने 15 देश में जब यात्रा किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, भारत में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि नहीं देख पा रहे। हम वो आज को देख रहे हैं, आज माँ बर्तन मांज रही है, आज धारावी में हम लोग रह रहे हैं, आज हम झोपड़पट्टी में रहते हैं, अब चाली में रहते हैं, आज देख रहे हैं। नहीं साहब, ये तो आज की बात है ना, आप कहाँ पे जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। अपना निगेटिविटी जो है ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। एक कपिल शर्मा एक एक्टर है, टीवी एक्टर है, वो उसका कोई शो आता है, उसका इंग्लिश बहुत डाउन है, लेकिन उसने क्या किया, उस इंग्लिश को उसने कन्वर्ट कर दिया कॉमेडी में, और उससे बहुत सारे पैसे कमा रहे। कितना करोड़ रुपया तो टैक्स देता है, अर्निंग तो हमको मालूम नहीं, वो कितना तो करोड़ रुपया साल का टैक्स देता है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आपका समय आपकी तलाशी ले रहा है, वो ढूंढ रहा है आपको, जैसे आप ढूंढ रहे हैं ना अपॉर्चुनिटी को, आपका अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढ रहा है, लेकिन उसके लायक आपको बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी। आपका सक्सेस रेडी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके बाजू का जो रोड है कहाँ पर जाता है? आपके बाजू में एक रोड गया होगा, कहीं जहाँ पे आप रहते हैं वहां से एक रोड निकला होगा, वो कहाँ पर जाता है, कौन बताएगा? You can unmute and you can give the reply. आपके बाजू का जो रोड है कहां पर जाता है? प्लीज रिप्लाई। हेलो हेलो, आपके बाजू में जो रोड है कहीं तो जाता होगा, कहीं तो पहुंचता होगा वो, प्लीज। सर जिथं मी ठरवलेलं जायचं तिथपर्यंत, जिथे आम्ही जाणार तिथपर्यंत जाणार। व्हेरी गुड। अजून काय? कुठेतरी जात असेल ना, काहीतरी एक जागेचं नाव असेल कि वो सिंहगढ़ तक जाएगा, वो कल्याण तक जाएगा, बॉम्बे तक जाएगा। नरे रोड क्या बोलते हैं, नरे रोड पे ही है ना अपना तो कॉलेज? तुमचा औरंगाबादला जातो। हा, औरंगाबादला जाणार, म्हणजे आपल्याकडे जे रोड आहे कुठे ना कुठे जाणार। आपलं रोड रेडी आहे, हमारा रोड रेडी है, आपलं रोड रेडी है, पण आपणच तयार नाहीये। ये 6 साल में अपने आप को तैयार करना है, 6 साल में अपने आप को तैयार करना है, अपना रोड रेडी है। जो बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, अपने आप को रेडी करो उस टाइम आने के लिए। कई बार होता है टाइम रोज आता है, हम ही तैयार नहीं रहते हैं। टाइम तो रोज ही आ रहा है, हम तैयार हैं कि नहीं? हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा अपॉर्च्युनिटीज हमारे सामने रोज आ रही है। मेरा ऐसा मानना है, हर इंसान के सामने रोज, प्रत्येक माणसासमोर रोज 4 नवीन अपॉर्च्युनिटीज येतात, 4 संधी रोज त्याच्याकडे येतात, रोज उसके पास सामने 4 संधी आती है, लेकिन हम बेहोशी में रहते हैं, हम तैयार नहीं रहते हैं। आपके बाजू का जो रोड है, यही रोड पकड़ के मैं कभी अफ्रीका गया था, यही रोड से मॉरिशस गया था, यही रोड से दुबई, ओमान, सल्तनत ऑफ ओमान, सलाला,
फिर तंजानिया, फिर जंजीबार, पता नहीं सारे कितने सारे अलग अलग 15 देशों में मैं गया था यही रोड पकड़ के। मीडिया चेंज हो गया था, यहाँ से एयरपोर्ट से फ्लाइट से फिर कभी दूसरा कुछ, कभी हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था, फिर वहाँ से कभी शिप से जाना पड़ता था, अलग अलग मीडिया चेंज हो जाता था, लेकिन रोड यही था। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हमको अपना विजन पता नहीं है, तो अपने आप को ढूंढिए, अपना विजन फाइंड आउट कीजिए और अपना खुद का एनालाइज कीजिए कि मेरे अंदर क्या खासियत है, मैं नया इनोवेशन करूँ सकता हूँ। फॉरगेट अबाउट कि आज क्या नहीं आता है, जो आता है उस पर तो फोकस कीजिए, अपना खुद का एनालाइज कीजिए। तो फाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। आपको क्या लगता है एरोप्लेन सीधा चलता है क्या? सीधा जाता है? नहीं साहब, जाना चाहिए ना। ये आपका ये एक समझो आप यहाँ से बॉम्बे है और आपको साउथ अफ्रीका जाना है, तो सिंपल है, वहाँ तो कोई ट्रैफिक भी नहीं रहता है, वहाँ पे तो कोई चौराहा नहीं रहता है, आप यहाँ से सीधा जाइए। लेकिन नहीं साहब, एरोप्लेन कभी भी सीधा नहीं जाता है, एरोप्लेन इधर जाता है, थोड़ा भटकते भटकते जाता है और वो पहुँच जाता है। एरोप्लेन भटकते भटकते जाता है, ऐसा जाएगा, थोड़ा इधर हो जाएगा, थोड़ा इधर हो जाएगा, थोड़ा इधर हो जाएगा, थोड़ा इधर हो जाएगा। एरोप्लेन भटकते भटकते जाता है एंड मेनी टाइम ऐसे ही होता है। आपका एरोप्लेन रेडी है, आपका लाइफ रेडी है, आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन रियल में आप अवेलेबल हो कि नहीं? क्योंकि हम तो बिजी हो गए सब मोबाइल के अंदर। मोबाइल बनाया गया था टाइम सेव करने के लिए, लेकिन सब लोग बिजी हो गए। एक ही घर में 6 लोग रहते, 6 के 6 लोग बिजी है, सबके सब लोग बिजी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू फाइंड आवर विजन एज वेल एज एनालाइज आवर सेल्फ। मुझे खुद को एनालाइज करना है कि मेरे अंदर क्या खासियत है। भले मैं आज इतना हैंडसम नहीं दिखता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं टेक्निकली कुछ कर सकता हूँ क्या? मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ क्या? मेरा ये फिजिक्स बहुत अच्छा है, मेरे अंदर जो मैकेनिक्स है वो बहुत अच्छे है, मेरे अंदर मैं सॉफ्टवेयर का जो डिजाइनिंग है ये मैं कर सकता हूँ। मैं कुछ ऐसा नया बना सकता हूँ कि डस्टबिन है, डस्टबिन के ऊपर हाथ रखूंगा तो डस्टबिन खुल जाएगा, पैर भी लगाने की जरूरत नहीं। अब तो डस्टबिन के ऊपर मैं हाथ रखूंगा और डस्टबिन खुल जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पे। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, सारे अवेलेबल है। अभी आपका रोड रेडी है, आपका प्रोजेक्ट के लिए जो भी सामान लगने वाला है मार्केट में रेडी है। आपको सेंसर चाहिए, पीएनपी सेंसर चाहिए, एनपीएम सेंसर चाहिए, रेडी है। आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए, वो रेडी है। आपके घर को अगर टेक्नोलॉजी का घर बनाना है तो रेडी है, लेकिन हम लोग ही रेडी नहीं। हम तो उलझे हुए हैं सोशल मीडिया के अंदर और ये करने में, इसने कौन सा ड्रेस पहना है, इसने कौन सा नया मोबाइल खरीदा है, इसने कौन सा नया बाइक खरीदा है, उसी में उलझे हुए हैं। ऊपर वाला आपको रोल्स रॉयस देना चाहता है, लेकिन हम बाइक में खुश हो गए। वो आपको कुरमुरे का फैक्ट्री लगा के देना चाहता है, बट हम 5 रुपए के भेल में खुश हो गए। और यही लोग करते हैं, 5 रुपए के भेल के लिए लोग पूरा का पूरा फैक्ट्री को क्लोज कर देते हैं। आज आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाले हैं। तो आज इस समय मिला है, इसका संधि करो। तो एरोप्लेन भी जो चलता है ना, वो ऐसा सीधा नहीं चलता है, वो ऐसे थोड़ा टेढ़ा होते हुए जाता है। तो हमें वैसे ही करना है, इसी तरह से जाना। हो सकता है आपके साथ बहुत कुछ होगा। ये 4th नंबर का जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या है ये? क्या लिखा हुआ है 4th नंबर पे? क्या दिखाने वाला शर्ट बनने का है ना? 300 रुपये वाला नहीं बनना है, 5000 वाला बनना है। मम्मी ने अपने को 5000 रुपये दिया है, 5000 का शर्ट अपन को खरीदना है, तो सबसे बेस्ट शर्ट खरीदेंगे ना हम लोग फिलिप्स लंदन जो उसके पास हम जाएंगे, हम ऑक्सेम्बर के पास जाएंगे, हम नए नए ऐसे ब्रांडेड चीज़ के पास जाएंगे। आज के बाद से आपको अपनी खूबी पहचाननी है और आज से आपको अपने आप को ऐसे रेनबो जेब्रा प्रेजेंट करना है। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ ऐसे रेनबो जेब्रा। ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी आप लोग ने तो बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं झील वालों ने, तो मैं एक बार तो मैं खुद ही इन्विजिलेटर बन के आया था वहां पर। सो व्हाई पीपल आर मेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो बिहाइंड दिस कंसेप्ट इज रेनबो जेब्रा। वो अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड नई नई चीजें बनाते हैं, उसके पीछे एक ही कंसेप्ट होता है, वो अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना चाहते हैं। और आज के बाद से आप जब भी पेपर लिखोगे, जो भी काम करोगे, ऐसे इंजीनियर तो फिक्स है, वो माइंडसेट तो आपका फिक्स हो गया है, वो अभी आपकी आत्मा में फिक्स हो गया है पूरा, कि आज के बाद से जो भी हम काम करने वाले हैं वो तो इंजीनियर के हिसाब से ही काम करेंगे। उसके बाद हम जो भी काम करेंगे, जो भी अपना काम होगा, माइंडसेट हो गया, विजन के साथ काम करेंगे, अपने आप को एनालाइज करेंगे। एंड द 4th वन इज रेनबो जेब्रा। ऑलवेज यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, उसमें कुछ तो नया ऐड करना है। अगर कल आपने पानी का बॉटल बनाया तो वो पानी का बॉटल नॉर्मल नहीं रहेगा, उसमें कुछ तो आप फ्यूचर ऐड करने वाले हैं, वो नॉर्मल पानी का बॉटल नहीं रहेगा। कल अगर आपने कोई अगर आपने एप्लीकेशन बनाया, कुछ तो भी एक नया एप्लीकेशन अगर आपने बनाया है, तो वो नॉर्मल नहीं रहेगा, इट विल बी डिफरेंट, टोटल अलग होगा। और यही कंसेप्ट के साथ आज के बाद से हर प्रोजेक्ट, हर काम, हर असाइनमेंट करना है आपने को। हर काम यही सोच के करना है कि हमें रेनबो जेब्रा बनना है।
व्हाट इज रेनबो जेब्रा कंसेप्ट? रेनबो जेब्रा कंसेप्ट कहता है कि हमने जेब्रा बहुत सारा देखा है, दो ही कलर में होता है ना, जेब्रा ब्लैक एंड व्हाइट में ही होता है या व्हाइट एंड ब्लैक में होता है, दोनों में से आप कुछ भी पकड़ के चल सकते हैं। सो ऑलवेज जेब्रा इज टू कलर। लेकिन आपके सामने एक ऐसा जेब्रा आता है जो मल्टी कलर है, जो रेनबो कलर का है, तो हम क्या करेंगे, उसके पास जाके सेल्फी निकालेंगे, हम उसके पास जाके उसका ऑटोग्राफ लेंगे, हम न्यूज में देंगे, हम बताएंगे लोगों को कि बाबा ऐसा कुछ हमने जेब्रा देखा हुआ और इस तरह का वो काम करता है, ऐसा जबरदस्त काम करता है, ऐसा है, उसमें ये खासियत है, वो खासियत है, ये कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये डिजाइनिंग करता है, ये रोज एक नया प्रोडक्ट बनाता है। मैंने एक डायरी बना के रखा हुआ है, उस डायरी में मेरे, वो डायरी का नाम है आइडियाज डायरी। मैं कहीं पर भी जाता हूँ, अभी क्या मुझे बहुत सारी जगह घूमना पड़ता है, तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो मैं उसमें लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ येवले चाय वाले ने एक अमृत तुल्य चाय बनाया, तो आपको क्या लगता है येवले चाय वाले का ही फायदा हुआ क्या? नहीं, पूरी सोसाइटी चेंज हो गई। आप देखेंगे हर चाय वाला भी क्या लिखता है, अमृत तुल्य चाय। वो साहिबा भी अमृत तुल्य चाय लिखते हैं, फिर बहुत सारे लोग आ गए, मुंबई है, फिर चाह मसाला आ गया है, चाह हाउस आ गया है, कितने सारे लोगों ने वो अपने वो कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया। चाय बनाने वाले बहुत सारे थे, आप देखेंगे ना बहुत जगह लोग चाय बना रहे थे, लेकिन जिधर अमृत तुल्य लग जाता है वो रेनबो जेब्रा बन जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है आप लोग को जो मैं आपको बता रहा हूँ? आज के बाद से इंजीनियरिंग में जो भी काम करेंगे, लार्सन एंड टुब्रो का मैं वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करता था 97 में, तो उनका एक बहुत अच्छा लाइन आता, ऐड आता था, और उसमें बहुत अच्छा वो एक लड़की बोलती थी, अरे ये पापा ने बनाया, ये पापा ने बनाया, ऐसा दिखाया था, उनके सारे प्रोजेक्ट बताए थे लार्सन टुब्रो के। लास्ट में एक उधर बैकग्राउंड में एक लाइन आता है, हम बनाते हैं वो, देश की शान है जो। 97 में वो ऐड आता था। अभी देखेंगे आप, अयोध्या मंदिर बनाया जा रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर उनके द्वारा बनाया जा रहा है, साईं बाबा का जो पूरा टेम्पल है वो लार्सन टुब्रो को दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम बनाते हैं वो, देश की शान है जो। आपके लाइफ का एक मकसद बनाइएगा और उसको रेनबो जेब्रा के साथ उसमें काहीतरी वेगळं करायचं है। एक्टर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन स्वप्निल जोशी जैसा एक्टर वही अकेला ही है। नवजोदीन सिद्दीकी वो एक अपना उसका खुद का फ्लेवर है। इरफान खान साहब थे हमारे, उनका एक खुद का वो फ्लेवर लेके आते थे, किस तरह से बात करते थे। नाना पाटेकर, आज तक उनके जैसा ना एक्टर हुआ है और ना शायद कभी होगा। उनका जो बात करने का तरीका है, जिस तरह से एक आम आदमी को पकड़ के चलते हैं। ओमपुरी है, अमिताभ बच्चन है, हर एक का अपना अपना एक फ्लेवर होता है। ये सब अपने फील्ड के रेनबो जेब्रा है। और बाकी बहुत सारे लोग आए, चॉकलेटी हीरो बहुत सारे लोग आए, चॉकलेटी हीरो आए और चले गए, आए 2 दिन काम किए चले गए, 2-3 पिक्चर में आए चले गए। उन्होंने अपना वो चीज जो देना था वो नहीं दिया, जो उनके अंदर का एक फ्लेवर निकलना था जिसको देखकर लोग मिमिक्री कर सके, वो नहीं दे पाए। इंजीनियरिंग में आज के बाद से मित्रों, जितने स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए, मैं सबको यही, अगर मुझे बोला जाएगा एक अगर इसमें से देना है, तो मैं लास्ट में आपको एक मंत्र देने वाला हूँ इंजीनियरिंग में सक्सेस होने का। लेकिन ये चीज को आपको पकड़ के चलना होगा, रेनबो जेब्रा। आज से रेनबो जेब्रा हो जाएगी हर फील्ड के अंदर। एक एग्जांपल देंगे आपको कि क्या इस कंसेप्ट को आप कैसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे। कोई भी स्टूडेंट बता सकता है इस कंसेप्ट को कैसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे आपके पढ़ाई में या इंजीनियरिंग में? प्लीज शेयर। हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफेशनल बनने की। आपके पास पैशन है, अभी उस पैशन को सही दिशा आप देंगे तो आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। प्रतीक अग्रवाल जब वो जा रहे थे बेंगलोर में, एक कार वाले ने उसको आधे रास्ते में छोड़ दिया, पैसे भी ज्यादा लिया, आधे रास्ते में भी छोड़ दिया। बहुत बुरा लगा, वो बेचारा पैदल जा रहा था, लेकिन पैदल जाते जाते उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। कोई बता सकता है क्या था वो आइडिया? वो आइडिया क्या था? अभी आप लोग आईटी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए ये चीज। हाँ, ओला का आइडिया आ गया। पहले हम जब बाहर निकलते थे, हम किसी कार को रोकते थे, ऑटो को रोकते थे कि बाबा आप यहाँ पर जाओगे क्या, आपको बॉम्बे जाओगे क्या? वो बोलते नहीं जाएगा जा। वो क्या बोलता था? नहीं जाएगा जा। डायरेक्ट इंसल्ट कर देता था हमारी। अब क्या हो गया? अब कुछ टेंशन नहीं है। अब क्या करना है, आपके पास एक ऐप्स है, उस ऐप से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसमें जाके आपको, आप अभी कहाँ पर हो, वेयर आर यू नाउ, वो दबाना है बटन, ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा। और आपको जाना कहाँ है वो लोकेशन डाल दीजिएगा कि आपको नरे रोड पे झील कॉलेज में जाना है, और वहाँ पे आपको पहुँचा देगा। वो कुछ नहीं बोलेगा, आपसे बात नहीं करेगा, और अच्छी फैसिलिटी देगा, न्यूज़पेपर देगा, कुछ लोग तो नाश्ता भी देते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग फैसिलिटी देते हैं। ये क्या हो गया? अभी कुछ ही दिन पहले मैं दिल्ली से आया, मैं जोश टॉक से, मेरा जोश टॉक खत्म करके 3 घंटे के लिए मैं गया था दिल्ली। मैं इमरजेंसी में जाना था, मैं आया तेजस गाड़ी से, पूरा आईटी से रिलेटेड है, पूरा ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो जाता है। वो फ्लाइट ही है, एक प्रकार का वो फ्लाइट है।
जमीन पे चलने वाला फ्लाइट है। आप जाओगे तो उसमें कैमरा लगे हुए हैं सारा, और सब वो पूरा आपको स्पीड बताता है। 120 का स्पीड चल रहा है, ये स्टेशन आने वाला है, वो स्टेशन आने वाला है, अभी दिल्ली आने वाला है, बस 2 स्टेशन के बाद दिल्ली आने वाला है, बी रेडी, आपको ये मिला है क्या, एक बार वो चेक कर लो, वो चेक कर लो, सारा चीज़ बता रहा है। ये क्या है? एप्लीकेशन। आज आपको देखो ओयो वाले ने भी क्या किया, ऋतिक जो है अग्रवाल, उसके भी दिमाग में, हाँ रितेश अग्रवाल, उसके भी दिमाग में वही गया। उसने देखा कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिल रहा था, उसकी शुरुआत पहले हॉस्टल से हुई, फिर हॉस्टल से दिमाग में क्या आया कि एक एप्लीकेशन बनाते हैं, हम होटल को भी मर्ज कर देते हैं। सबसे कम उम्र में 80,000 करोड़, हाँ 80,000 रुपए की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 80,000 करोड़। और आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने तो बहुत अच्छी बात बोली थी, बोले मेरे को तुमसे इतनी ईर्ष्या हो रही है कि मेरे को ये आइडिया क्यों नहीं आया उस समय, जब मैं आपके जैसा था तो मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया। आज आपके सामने आइडियाज है। और याद रखिए, आज अगर आपके ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न होगी ना, तो वो सामने नहीं आएगी आपकी कोई हार पहन के, ऐसा कोई डायमंड में कोई क्या बोलते हैं ये गोल्ड वगैरह पहन के कोई देवी देवता नहीं आने वाले। आज वो अगर आपके दिमाग में एक आइडिया बनकर आएंगे, और आज उस आइडिया को ढूंढो और उसमें अपनी जिंदगी को डाल दो, झोंक दो। तो आज से जो भी काम करेंगे, एक माइंडसेट के साथ काम करना है। माइंडसेट, क्योंकि ये आपका क्या पैशन है, अपने पैशन को पहले फाइंड आउट करो, माइंडसेट बनाओ उसको, पूरा माइंडसेट। अभी इंजीनियरिंग आपका माइंडसेट हो गया है, अपने विजन को फाइंड आउट करो। मेरे लाइफ का विजन ये है, पैसा कमाना तो लिखो कि मुझे 1 साल में 3 करोड़ रुपया कमाना है, लिख तो मेरे पास तो सर अभी 10 रुपया भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो। मुझे एक नया, मेरे नाम पर ना इस साल में 21 और 22 के बीच में मेरे पास 3 पेटेंट होने चाहिए। अब लिखो तो सही, पेटेंट होना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं कोरोना के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत बार सोचता था कि कोरोना में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वैक्सीनेशन नहीं बना सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता हूँ, मैं इसी पे सोच रहा था। फिर एक दिन मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैंने बनाया, 6 महीने पहले हमने माइंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम बनाया, कंसेप्ट बनाया, माइंड वैक्सीनेशन। बॉडी के लिए तो लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, लेकिन माइंड के लिए क्या? माइंड तो स्ट्रेस में चला गया है, बहुत सारे लोग को मैंने देखा स्ट्रेस में चला गया। लेकिन मैं जब उनसे बात करता था तो उनको एक नई उम्मीद मिलती थी जीने की। मैं उनको 5 बातें बताता, वो 5 बातें उनको उम्मीद मिल जाती थी। फिर मैंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने नरेंद्र मोदी साहब को भेजा, मैंने आयुष्मान मंत्रालय को मैंने वो लेटर भेजा, और मैंने बताया कि साहब हम ऐसा कर रहे हैं। और उसी पर अभी किताब भी आ रही है, 29 को किताब मेरी 15th बुक मेरी पब्लिश हो रही है। बुक का नाम है माइंड वैक्सीनेशन, और एक बहुत बड़े मंत्री के हाथ से हो रही है किताब रिलीज। तो आप क्या कर सकते हो वो फोकस कीजिए, लेकिन करना है तो काहीतरी वेगळं करायचं। अभी सब इंजीनियर लोग दूसरा काम कर रहे थे, मैंने बोला अपन एक कंसेप्ट बनाएंगे, माइंड वैक्सीनेशन कंसेप्ट। तो इससे क्या होता है, ये वैक्सीनेशन लेने के बाद आपका माइंड ओपन हो जाता है और आपके अंदर कुछ नहीं करने की ताकत आ जाती है। फिर से रेनबो ज़ेब्रा, अपने आप को रेनबो ज़ेब्रा बनाइए। मैम जब मेरे बारे में बता रही थी कि हाँ इन्होंने ITI टर्नर का काम करते थे, एंड आफ्टर दैट ही डिड द डिप्लोमा, देन डिग्री, देन वो IIT में गए। IIT से उन्होंने 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो कोर्स होता है वो उन्होंने किया, फिर MTech किया, फिर बहुत कुछ पढ़ाई की। लेकिन ये सब क्या था? रेनबो ज़ेब्रा। मैं अगर आपको बताता कि मैं तो डायरेक्ट 12 करके इंजीनियरिंग करके मैंने पढ़ाई करके सामने आया हूँ, तो शायद हाँ, तो आप सब लोग ऐसे ही करते हैं। इसमें कुछ नया क्या था? नया ये था कि ITI से इन्होंने IIT मुंबई तक की यात्रा की, सारा टेक्निकल का कोई भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी कोर्स या कोई भी NSDC का सर ने नाम दिया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, तो उसके भी मैं एडवाइजर बोर्ड पे, तो बहुत सारा काम करने का मौका मिला। महाराष्ट्र सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन आते, नए बिजनेसमैन आते जो कॉलेज से निकल के बाहर आते हैं, उनको प्रोफेशनल कैसे बनाने का, तो वो मैं ट्रेनिंग देता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको क्या करना है? रेनबो ज़ेब्रा बनना है आज के बाद से। जो भी काम करेंगे आप, अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो रेनबो ज़ेब्रा, कविता लिख रहे हैं तो रेनबो ज़ेब्रा। लेखक कितने सारे हुए ना, लेकिन पु.ल. देशपांडे म्हणजे पु.ल. देशपांडे, बस महाराष्ट्र भूषण पु.ल. देशपांडे। आज से इस पर काम शुरू कर दीजिएगा, आपके पास समय है। ओके, इस तरह का अगर आप देखते हैं, अगर एक पहाड़ पर देखते हैं, तो आप अभी शुरुआत की बिंदु पर है और मैं अभी आखिरी बिंदु पर आ गया हूँ। अब हमारा करियर जो है, अब हम उस क्षेत्र में आ गए जहाँ अभी करियर छोड़ने का समय आ गया है, और आप अभी आप उस स्टेज पर आ गए जहाँ पर आपको करियर बनाना है। एंड अगेन यू आर वेरी लकी। मैं फिर से ZIL कॉलेज को और सारे जो स्टाफ है, सारे जो HOD सर है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर आज बुलाया। मेरे लिए नहीं, मैं मेरे लिए धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ। जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे, वो इंडिया में आ रहे थे, तो लोगों ने बोला
लोग विरोध कर रहे थे कि इंडिया में मत जाओ, इंडिया में मत जाओ, इंडिया ने हमारा जॉब ले लिया, इंडिया के लोगों ने हमारे नौकरी छीन ली, इंडिया के लोग ने हमें बर्बाद कर दिया, फिर भी वो जा रहे थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने माइक लिया और बोला मैं इंडिया में इसलिए जा रहा हूँ, ठीक है वो उन्होंने हमारा नौकरी ले लिया, हमारा ये लिया वो लिया, लेकिन मैं इंडिया में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ब्रेन है। मैं इंडिया में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ब्रेन है, और ये ब्रेन का ट्रेन नहीं होना चाहिए, ब्रेन वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ब्रेन गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए। आज इसके लिए मैं यहाँ पर आया। मैं रोज़ सवेरे उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं आज बेस्ट क्या कर सकता हूँ। कल मेरा प्रोग्राम हुआ, परसों एक एक बहुत बड़े ऑफिस में मेरा प्रोग्राम हुआ था। तो हमें क्या करना है, रेनबो ज़ेब्रा बनना है। आज के बाद से रेनबो ज़ेब्रा। समझ में आ गया ये कंसेप्ट? आप लोग हाँ बोलेंगे तो मैं आखिरी का कंसेप्ट पे जाता हूँ। बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. सो रेनबो ज़ेब्रा को क्या कहते हैं, स्टीव जॉब्स बोलते हैं ना कि थिंक डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड रेनबो ज़ेब्रा। बस आज के बाद से जो भी देखो, एप्पल कंपनी है, आपको पता है उसका मार्केट शेयर कितना है? एप्पल कंपनी का मार्केट शेयर कितना है? एप्पल कंपनी का मार्केट शेयर कितना है? कौन बताएगा? एप्पल कंपनी का मार्केट शेयर कितना है? अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों के पास एप्पल है? यहाँ पर कितने लोगों के पास एप्पल का मोबाइल है? तो भी एक अंदाजन बता दीजिएगा आप लोग कि मार्केट शेयर इतना होगा। एप्पल का मार्केट शेयर कितना है? कितने लोगों के पास एप्पल होगा? पूरे विश्व में अगर 700 करोड़ लोग रहते हैं तो आपको क्या लगता है कितने लोगों के पास वो? रेनबो ज़ेब्रा का यही फायदा है, आपको लोग पैसा देते भर भर के। अभी मेरे पास जो मोबाइल है, रियलमी है, नोट 8 है, और एप्पल के पास एप्पल का भी ऐसा ही। शायद एप्पल में कम होगा फ्यूचर, इसमें फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा है, एप्पल में शायद फ्यूचर कम होगा, लेकिन एप्पल फिर भी दादागिरी से बिजनेस करता है। और रियलमी वाला क्या, चलो एक काम करो, 25,000 है ना, 23 दे दो, 20,000 दे दो, 19,000 दे दो, 16,000 दे दो, बार्गेनिंग करता रहता है। फोन आते रहेगा उनका, अरे सर आपने रियलमी का मोबाइल पूछ के गया था। एप्पल वाला कभी आपको फोन नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। उलट वो सोचेगा कि अगली बार भाव बढ़ने वाला है, लेने का तो ले लो, अगली बार प्राइस बढ़ने वाला है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ये है रेनबो ज़ेब्रा बनने का फायदा। और आखिरी का जो सिद्धांत है, द फिफ्थ सिद्धांत, द लास्ट फार्मूला है आज का, जो आखिरी का जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। अभी मुझे बताइए कैसा लग रहा है? 2-3 लोग मुझे बताएंगे इसमें से क्या समझ में आ रहा है। पूरे कंसेप्ट को इतने लोग देख रहे हैं, 83 लोग देख रहे हैं, क्या क्या समझ में आ रहा है? ये पूरे जो आप सुन रहे हैं अभी तक, इतने मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स, स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बट क्या समझ में आया अब तक? क्योंकि आखिरी का तो ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ मैं, आखिरी का ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। मुझे कोई भी दो लोग बताइए कि क्या समझ में आया अभी तक। पहले तो मार्केट में अगर अपनी जगह बनानी होगी तो कुछ तो यूनिक होना चाहिए। तो आप क्या यूनिक करोगे सावंत सर, क्या करेंगे आप? कौन है? हेलो, क्या यूनिक बनाएंगे आप? सही बोला आपने, आंसर सही दिया। फील्ड में डिपेंड रहता है। हाँ, तो क्या फील्ड में आपको जगह बनाने वहाँ पे हाँ ठीक है, सॉफ्टवेयर में बनाना है तो क्या करेंगे? क्या आपने आज मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो। ऐसे बहुत सारे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आएंगे, सर बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, लेकिन एक चीज अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, भगवत गीता कहती है अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो सारा ज्ञान वेस्टेज है। व्हाट इज एजुकेशन? बहुत अच्छा सवाल पूछा था किसी ने आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन ने जवाब दिया, व्हाट्स रिमेन इन योर माइंड आफ्टर फॉरगेटिंग एवरीथिंग, दैट इज एजुकेशन। सब भूल जाने के बाद जो दिमाग में आखिरी में जो बचता है ना, आखिरी में लेयर जो बचता है, आखिरी में जो लेयर बचता है, दैट इज योर एजुकेशन। आज इतना सारा मैंने आपसे बात किया, अभी मैं और थोड़ा बताऊंगा फिर मैं रुक जाऊंगा, लेकिन आपने सीखा क्या? हाँ बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। सर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। तो यही करना है हमें आज से। वो अपने अंदर वो इंजीनियर की आत्मा को लेकर आ जाइए, अपने अंदर डॉक्टर विश्वेश्वरैया साहब की आत्मा को लेकर आइएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपने अंदर लेकर आइएगा। मैं जब फॉरेन में जाता था, मेरे से भी मशीन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था। कई बार होता था उसका प्रोग्राम उड़ जाता था, कई बार होता मैकेनिकल पार्ट खराब हो जाता था, कई बार होता था फाउंडेशन सही नहीं होता था, कई बार होता था कि मशीन में बड़ा एक्सीडेंट हो जाता था, कई बार होता था कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या क्या हो गया था। मुझे अभी याद आ रहा है वो सारा चीज, जो 14 साल हमने उधर काम किया है।
लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि मेरी जगह अगर ये पर्सन होता तो क्या करते। मेरी जगह अगर वो जर्मनी का, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया था, जर्मन के जो जॉर्ज सर थे, जॉर्ज एशर, वो अगर मेरी जगह होते तो क्या करते। मैं यही सोचता था और ऐसे करके मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। जब मैं कंपनी ज्वाइन किया था, जो फॉरेन में जो कंपनी, मैं 7000 पोजीशन पे था और ये जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया ना, यही नॉलेज का उपयोग करके मैं 2nd नंबर पोजीशन पे पहुंच गया था। तो मैंने ऑपरेटर का भी काम किया, ऑपरेटर के बाद फिर बहुत सारा जो भी मिला मौका, ऑपरेटर का काम किया, सुपर, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, डायरेक्टर का काम किया, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का काम किया, मैनेजर का काम किया। अभी मेरी खुद की 7 कंपनी में चलाता हूँ। खुद की हमारी 7 कंपनी मार्केट में चलती है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड उसमें से एक है। तो रेनबो ज़ेब्रा हमें बनना है, थिंक डिफरेंट। अब नेक्स्ट आता है, अब ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूँ, आज ही से आप स्टार्ट कर दीजिए बस। प्रॉब्लम यही होता है, देश सेवा तो मैं भी करना चाहता हूँ। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, देश सेवा तो मैं भी करना चाहता हूँ मित्रों, लेकिन पेट भरते ही मुझे नींद आ गई। पोट भरला आता ज़रा, अपना काम बनता है क्या, अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपने सारे नॉलेज को गेन किया है, आज ही से एक एप्लीकेशन आप बनाना शुरू कीजिए। छोटा सा ही एप्लीकेशन बनाइए, छोटा सा ही एक ऐप्स बनाइए, कंपनी का आप काम शुरू कीजिए, अपने कॉलेज के लिए कुछ बनाइए कि अगर कोई लड़की कहीं फंस जाती है तो उसको हम कैसे रेस्क्यू करेंगे, कैसे हम उसको बचाएंगे। एप्लीकेशन से बना सकते हैं। मेडिकल में हम क्या कर सकते हैं, अगर वो सलाइन का जो बॉटल है अगर वो खाली होने को आएगा तो नर्स को पहले वो इंटीमेशन मिलना चाहिए। ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि फैन के नीचे बैठेंगे तो फैन चालू होगा, फैन से हट जाएंगे तो फैन बंद हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि रेलवे का टाइम टेबल के ऊपर, सचिन टेके का नाम सुना है किसी ने? सचिन टेके का नाम सुना है? प्लीज रिप्लाई। नो सर। हाँ, सचिन टेके है, उसका एप्लीकेशन सब लोग यूज करते हैं लेकिन उसको हम जानते नहीं है। दहिसर में रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप ही की तरह इंजीनियरिंग किया हुआ, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर वो नोकिया कंपनी में काम पे लगा। उसको दहिसर से दादर और दादर से न्यू बॉम्बे उसको जाना पड़ता था। एक दिन वो क्या हो गया, दादर स्टेशन पे पहुंचा तो उसका ट्रेन चला गया। वो बोलता अगर मेरे पास ऐसा कुछ चीज होता, मुझे मालूम पड़ता कि ये ट्रेन के बाद ये ट्रेन लगने वाली है या ये ट्रेन के 2 ट्रेन के बाद ये ट्रेन है, तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। ये आइडियाज उसके दिमाग में आ गया, उसने उस पर काम किया। उसने पहले सोचा मैं कंप्यूटर पे कुछ बनाऊं, क्योंकि उसको ऐप्स पता ही नहीं था, ऐप्स क्या होता है। तो उसने पहले क्या किया, सारे टाइम टेबल को स्कैन करके कंप्यूटर पे डालने लगा। कंप्यूटर पे उसने डालना शुरू किया। फिर उसको पता चला कि अमेरिका में ऐप्स जैसा कोई सिस्टम आ गया है। ऐप्स बोलते हैं उसको, मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आएगा, ऐसा कुछ चीजें आने वाला है। तो उसने फिर ऐप्स पे काम करना शुरू किया। और क्या बनाया उसने, अब तो मैंने पूरा हिंट दे दिया हूं आपको। एम इंडिकेटर। यस, एम इंडिकेटर। सचिन टेके साहब ने एम इंडिकेटर बना दिया। छोटे से घर में रहने वाला, माँ बाप कोई बहुत बड़े नहीं थे, छोटे से झोपड़ी में वो लोग रहते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन लड़का होनहार था। उसके पास आइडिया आ गया, उस आइडिया पे उसने काम किया। रात भर बैठता था, दिन भर बैठता था, कोडिंग करता था। कोडिंग करते 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 एम इंडिकेटर बन गया। आज कहीं से भी कोई भी पर्सन जो बाहर निकलता है पहले एम इंडिकेटर चेक करता है कि लोकल ट्रेन कभी है, ये कभी। अभी तो ठीक है, अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्टॉप हो गया, लेकिन अब वो एम इंडिकेटर से कोई काम नहीं करता है। आपको स्टेशन भी बताता है, आपको टिकट बुकिंग भी करता है, आपको खाना चाहिए तो खाना का भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। कितना सारा चीज उसमें हो गया और कितने लोगों को सुविधा हो गई। एक गाडी जाए, लोगों को मालूम, अरे याच्या नंतर आता ना ही गाडी गेली आहे ना, आता याच्यानंतर तळेगावसाठी गाडी, अच्छा इसके बाद लोनावाला के लिए गाड़ी है, अच्छा। इन्होंने इस तरह का सिस्टम बना दिया। आपने पढ़ाई तो बहुत कर लिया, अच्छी बात है, और भी पढ़ाई करना है, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। अभी तो बहुत कुछ करना है आपको, एमटेक करना है, पीएचडी करना है, थीसिस लिखना है, बहुत सारे कोर्सेज करने हैं। ये तो अभी पहला पायदान था, लेकिन आज आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो भी लाइफ में होना चाहते हैं, स्टार्ट कर दीजिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर स्टार्ट नहीं करते तो कभी नहीं बन पाते। छत्रपति शिवाजी महाराज 16 साल की उम्र में अगर स्टार्ट नहीं करते तो आज हम लोग उनको पूजा नहीं करते। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने नहीं बोला अरे मी तर खूप लहान आहे आता बाहर बारीक है मी, नहीं, वो बोला नहीं चलेगा। छोटा सा सैनिक था उनके पास, बहुत बड़ा झुंड नहीं था, 4, 5, 10 लोग ही थे, लेकिन उतने सैनिक से उन्होंने चालू किया। पिताजी कोई बहुत बड़े शहंशाह नहीं थे, सूबेदार थे, कहीं काम करते थे। शाहजी महाराज जो थे कहीं काम करते थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम क्या किया, स्टार्ट किया। वॉरेन बफेट बोला जाता है, सबसे रिचेस्ट आदमी बोला जाता है, 9 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया। सचिन तेंदुलकर, जिसको भगवान बोला जाता है क्रिकेट का, 16 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया। स्टार्ट कर दीजिए साहब,
मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, आपको मिलेगा ही मंजिल, भटकते ही सही। भटक भटक के आप वो इधर से एरोप्लेन जैसा जाता है ना, ऐसा चलता है एरोप्लेन। एरोप्लेन कभी सीधा नहीं चलता, याद रखिएगा। एरोप्लेन ऐसा चलता है, अपने को दिखाई नहीं देता है, लेकिन एरोप्लेन ऐसा टेढ़े टेढ़े होते जाता है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, लेकिन वो पहुंच जाता है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं। गुमराह वो लोग हो गए जो निकलते नहीं। मुझे जब जो स्टॉक से आया कॉल कि भाई आपको आना है, कितने दिन में आ सकते हैं, मतलब सर मैं कल का कल आता हूँ, क्योंकि मुझे जाना था, कल का कल आता हूँ। उनको कहानी इतनी पसंद है, उन्होंने फटाक से हमें बुला लिया, स्टार्ट कीजिए। अगर मैं नहीं जाता तो क्या होता, आप जो स्टॉक में मुझे नहीं देखते। आज 70,000 लोग, 70,000 प्लस लोग हो गए। जाके देखिएगा, दिनेश गुप्ता आप डालेंगे, दिनेश गुप्ता जो स्टॉक, आपको दिखाई देगा वहाँ पर, पूरी कहानी अपनी। तो स्टार्ट कर दीजिए, आप जो कुछ करना चाहते हैं स्टार्ट कर दीजिए, जो बनना चाहते हैं स्टार्ट कर दीजिएगा। लोगों की बातों पर विश्वास मत कीजिए साहब। ना इंजीनियरिंग करूँ का फायदा नहीं हुआ था, इंजीनियरिंग क्या फालतू है, नहीं साहब, सब कुछ इंजीनियरिंग ही है। ये जो चश्मा मैंने पहना हूँ, ये चश्मा भी इंजीनियरिंग ही है। ये कोट पहना हो, ये वॉच पहना हो, ये सब कुछ इंजीनियरिंग है। आप मुझे सुन रहे हैं, ये इंजीनियरिंग का कमाल है। स्टार्ट कर दीजिएगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, स्टार्ट कर दीजिएगा। पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। डिप्लोमा में जाके कुछ लोगों को बताना चाहते हैं, कुछ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, नहीं सर मैं तो IT इंजीनियर हूँ, तो क्या हो गया, आप इंजीनियर हो ना बस। नहीं सर मैं तो, मेरा लिमिटेशन है बाबा, मैं सिविल में थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। आप जाइए तो सही। नहीं मैं मैकेनिकल में क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, वहाँ पे देखिए। सिर्फ आपको नीड फाइंड आउट करना है बस। जिस दिन आपको नीड मिल गया, आपको अमीर बनने से, रिचेस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको सिर्फ सोसाइटी में नीड फाइंड आउट करना है, किसी भी कंपनी का नीड फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, हमेशा ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके स्टार्ट करना है। जिंदगी आपको रोज नए मौके देती है, आपको आज भी मौका मिला है, बस स्टार्ट कर दीजिएगा। जो प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, आप एक बुक लिखना चाहते हैं, स्टार्ट कर दीजिए। माई एक्सपीरियंस विद झील कॉलेज, झील कॉलेज के साथ मेरा एक्सपीरियंस। आज आप एक ब्लॉगर बनाना चाहते हो, स्टार्ट कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, स्टाफ नहीं, मेरे पास तो 4-5 ही लोग हैं, कोई बात नहीं, स्टार्ट तो करो, शुरुआत तो करो। क्योंकि भटके हुए वो लोग हैं, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं, जो शुरुआत ही नहीं करते। अपने कंफर्टेबल जोन से आज बाहर निकलो और शुरुआत करो। डोंट वेट फॉर कि नहीं मेरा तो 6 सेमिस्टर के बाद मेरा डिग्री आने वाला है। वो आ गया है, डिग्री तो आ गया है, लेकिन आप आए कि नहीं वो देखो। आपके अंदर वो इंजीनियरिंग का क्वालिटी आया कि नहीं वो देखो। आज आपके अंदर इंजीनियरिंग का क्वालिटी को आप लेकर आइए, डेवलप कीजिएगा। और बस एक बोनस पॉइंट आखिरी का है, ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ग्रेटिट्यूड कैन चेंज एवरीथिंग। मेरे जैसे साधारण मिडिल क्लास जिसके पिताजी वड़ा पाव बेचते थे, समोसा बेचते थे, और उनका लड़का जब यहाँ तक पहुँचता है, खुद की कंपनी बनाता है, तो ये सिर्फ एक ही उसके पीछे कारण था, वो था ग्रेटिट्यूड। ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उनको धन्यवाद दीजिएगा। आप जो टीचर आपको पढ़ाते, जो प्रोफेसर आपको पढ़ाते, जो स्टाफ आपको पढ़ाते, जो TPO के जो सर हैं, अमन कामले सर हैं, उनको धन्यवाद दीजिएगा। प्रिंसिपल सर को धन्यवाद दीजिएगा। जो ट्रस्टी है गायकवाड़ सर है, उनको धन्यवाद दीजिएगा। सबको धन्यवाद देना है, सबको धन्यवाद देना है। क्योंकि एक अमेरिका में एक आदमी था, 6 महीने से पानी के अंदर था, पनडुब्बी के अंदर, सबमरीन के अंदर था। जब वो बाहर आया तो उसको सवाल पूछा लोगों ने कि बताओ क्या मैसेज देना चाहते हो संसार को। बोले मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर खाने के लिए खाना मिल रहा है और पीने के लिए पानी मिल रहा है तो किसी चीज़ का कंप्लेन नहीं करना चाहिए। कोरोना ने बहुत कुछ हमारा छीना है, लेकिन मगज को सही रखो, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपका पैटेंट भी हो जाएगा, नया आइडियाज़ भी आ जाएगा, नई चीज़ें आप बना लोगे, नई कंपनी। कॉलेज खत्म होने के पहले आपकी 4-5 कंपनी आप बना सकते हो। बहुत ईजी हो गया हमारे देश में। एंड अगेन हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिएगा। मैं सारे स्टाफ का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। HOD सर आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं हमारे जिन्होंने रेफरेंस दिया, हमारे सर बहुत अच्छे, सचिन वाडेकर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जिन्होंने आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आपका दिल से मन से धन्यवाद। और सारे स्टूडेंट जिन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से मुझे सुना, उनका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you. It's an honor for us to hear you, sir. It's different. Thank you so much, sir. Technical things Thank you so much, sir. other than technical. Thank you, sir.